अब आप और हम यानी कि सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर दिल्ली में इतनी ठंड क्यों पड़ती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाली हवाएं दिल्ली पर सबसे अधिक असर डालती हैं और ये हवाएं जब दिल्ली से होकर गुजरती हैं तो काफी सर्द होती हैं और कहा जाता है कि यही सर्द हवाएं दिल्ली में ठंड लेकर आती हैं। दिसंबर में इन हवाओं का आगमन शुरू हो जाता है और इसके साथ ठंड का भी शुरू हो जाता है। दिल्ली के आसपास के कई पहाड़ी इलाके हैं और इन पहाड़ी क्षेत्रों के मौसम का दिल्ली के मौसम पर भी काफी असर पड़ता है। अगर वहां बर्फबारी होती है तो इसका असर सीधे दिल्ली के मौसम पर पड़ता है और यहां भी ठंड बढ़ जाती है। आपने सुना होगा बर्फ शिमला में पड़ी, ठंडी दिल्ली हो गई। इन दोनों भौगोलिक कारणों के अलावा नमी के कारण सुबह हल्की हल्की धुंध रहती है और दिन होते होते ये जो धुंध है ये धुंध 100 से 300 मीटर ऊपर उठकर हल्के बादल बन जाती है और यही हल्के बादल सूरज की किरणों को धरती तक आने से रोक लेते हैं और इसी कारण से जमीन पर धूप नहीं आ पाती और दिल्ली में तापमान कम रहता है, दिल्ली में ठंड ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में जानलेवा हुई कड़ाके की ठंड। पिछले 24 घंटे में 25 लोगों की हार्ट अटैक से मौत। पारा गिरने से दिमाग की नसें भी फट रही। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तापमान में आ रही गिरावट से लोगों की जान पर बनाई है। ये कानपुर का हृदय रोग संस्थान है, जिसके निदेशक ने बताया कि सर्दी क्या कहर ढा रही है। कानपुर में आसपास के 18 जिलों के मरीज आते हैं, तो ये सब जो डेथ हुई है या जो पेशेंट भर्ती होते हैं हमारे यहाँ 18 जिलों से आते हैं, वो केवल सिर्फ कानपुर के नहीं होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इसको ये सोचना कि सिर्फ कानपुर में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। ये आसपास के जिलों के भी सब मरीज हैं जो हमारे ही यहाँ आते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में एकमात्र कार्डियक सेंटर हमारा हृदय रोग संस्थान कानपुर ही है। तापमान में गिरावट का असर उम्रदराज लोगों के साथ साथ युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। हृदय रोग संस्थान के अलावा दूसरे अस्पतालों की ओपीडी में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या अधिक आ रही है। गुरुवार को कानपुर के हृदय रोग संस्थान में दिल की समस्या को लेकर 723 मरीज आए। इनमें 41 मरीजों को भर्ती किया गया। हालांकि 15 ऐसे मरीज रहे जिनकी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई। वहीं 7 मरीजों की मौत इलाज के दौरान हुई। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड बढ़ने से अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या अधिक रही जो लंबे समय से हृदय रोग से पीड़ित रहे। इनमें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के कारण लोगों की नसों में खून के थक्के जमने की वजह से नस फटने की समस्या आ रही है। कि जो पेशेंट ऑलरेडी हार्ट डिजीज के थे या ब्लड प्रेशर के मरीज थे, उन लोगों की नसों में रुकावट थी और सर्दी बढ़ने का वो नसों की रुकावट का परसेंटेज हाई हो गया और उनको एंजाइना और हार्ट अटैक की स्थिति पैदा हो गई। बर्फीली पछुआ हवाएं यूपी में कहर बरपा रही हैं। झांसी, कानपुर, अयोध्या जैसे शहरों में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने राज्य के 21 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। कई जिलों में दिन भी रात जैसा सर्द बीत रहा है। ये ठंड और बढ़ सकती है क्योंकि आने वाले दिनों में कई जिलों में बारिश होने की संभावना है, तो कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। मैं ठंड में चली गई, भीतर रहा ही नहीं, ओढ़न पहन रोड ठंड तो बढ़ी रही है बुरी तरह। कोहरा कट रहा है, कोहरा या नहीं, लेकिन ठंड 10 गुनी कोहरा ज्यादा आफत चालू हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी ठंड की गिरफ्त में है। सर्दी की शिद्दत को दिखा रही ये तस्वीर है। कहीं शीतलहर में हाथ ना कर जाए, ये साइकिल वाला एक हाथ पॉकेट में डाले हुए है। लखनऊ की दूसरी तस्वीर देखिए। सुबह के 9 बजे का वक्त है, लेकिन धुंध ऐसी कि स्कूटी वाले ने हेडलाइट जला रखी है। सर्दी और धुंध की दोहरी मार ने जनजीवन को मुश्किल में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश समेत समूचा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। सुबह हो या रात, लोग मजबूरी में ही बाहर निकल रहे हैं क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सुबह जो सड़कों पर लोग निकलने के लिए मजबूर हैं, वो गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। धुंध की चादर ने विजिबिलिटी को कम कर दिया है। हाड़ कपाने वाली सर्दी के बीच प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो गया है। आस्था के आगे मौसम की दादागिरी छोटी पड़ गई है। क्या साधु क्या आम भक्त सुबह सुबह संगम डुबकी लगाने सभी पहुंच गए।
मकर रवि गति जब होई तो तीर्थपति आव सब कोई, मज्जन कर फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला दरस परस। लेकिन संगम तीरे वाले हालात प्रयागराज शहर में नहीं है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। सुबह देर तक सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। जो लोग दिखे वो अलाप तापते नजर आए। सुबह से घना कोहरा, ना कोई सरकारी व्यवस्था है ना कुछ है, तो अपने से जंगल से काट काट के लाते हैं, हाथ पैर सेकते रहते हैं। बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है सर। सर्दी का असर स्कूलों पर भी पड़ रहा है। लखनऊ में 12वीं तक के स्कूल 7 जनवरी तक बंद है। नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया है, जबकि 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों का वक्त बदलकर सुबह 10 बजे कर दिया गया है। प्रयागराज से शिल्पी सेन के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।